तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे देश का टैक्स यानी जीएसटी रिवाइज हो चुका है, तो इसकी वजह से बहुत सारी चीजों का प्राइस या तो कम हो जाएगा या फिर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में काफी कमेंट्स आ रहे थे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्या हाल होगा, क्या इनका प्राइस बढ़ेगा या फिर कम होने वाला है। तो मैं सबसे पहले आपको यही चीज क्लियर कर देता हूं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्राइस में हमें एज सच कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। चाहे हम इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की बात करें, चाहे इलेक्ट्रिक कार्स की बात करें, तो इनका प्राइस सेम ही रहेगा, क्योंकि इनके ऊपर पहले भी जीएसटी हमें 5% देना पड़ता था, अभी भी सेम एज इट इज हमें 5% जीएसटी इसके ऊपर देना पड़ेगा। पर ये जो रिवाइज्ड जीएसटी है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स के ऊपर या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड के ऊपर जरूर असर पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और आईसी इंजन वाले व्हीकल्स का प्राइस गैप है वो अभी और ज्यादा बढ़ने वाला है। एग्जांपल के तौर पे सपोज करो कि टाटा पंच जो है उसका जो पेट्रोल वर्जन है, उसका टॉप वेरिएंट अगर हम लेने जाते हैं तो उसका पेट्रोल का टॉप वेरिएंट आपको मिलता है 10 लाख रुपए का। जस्ट एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं। और वही सेम कार अगर हम इलेक्ट्रिक फॉर्म में लेने जाते हैं तो वही सेम कार हमें मिलती है 14 से 15 लाख रुपए की। और अभी जो पेट्रोल कार है उसकी जीएसटी कम होने की वजह से उसमें हमें लगभग 10% का प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो वो 10 लाख वाली कार हमें मिलेगी अभी 9 लाख रुपए में, और जो इलेक्ट्रिक कार थी उसमें कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। तो जो प्राइस गैप पहले 4 से 5 लाख रुपए का था, अभी वो प्राइस गैप बढ़ के 5 से 6 लाख रुपए का हो जाएगा। तो इसकी वजह से सिर्फ वही लोग इलेक्ट्रिक कार्स लेंगे जिनको वाकई में इलेक्ट्रिक कार्स की जरूरत है, जिनकी रनिंग काफी ज्यादा है, जिन्हें इलेक्ट्रिक कार्स लेने से फायदा होगा। बाकी के जो लोग हैं वो पेट्रोल या डीजल की तरफ ही रहना ज्यादा पसंद करेंगे। तो ये तो हो गई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात। अभी जो बाकी के व्हीकल्स हैं उनके जीएसटी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। सबसे पहले अगर हम टू व्हीलर्स की बात करें तो इसमें जो 350 सीसी से नीचे के इंजन वाले टू व्हीलर्स हैं उसके ऊपर जो पहले जीएसटी था वो था 28%, और अभी वो जीएसटी कम होके हो गया है 18% का। और 350 सीसी से ऊपर के जितने भी व्हीकल्स हैं उनको इन लोगों ने लग्जरी कैटेगरी में बता दिया है, तो उनके ऊपर जीएसटी पहले था 31% का, अभी वो लगेगा 40% का जीएसटी। उसके बाद अगर हम थ्री व्हीलर्स की बात करें तो इनमें चाहे पेट्रोल थ्री व्हीलर्स हो, चाहे सीएनजी या फिर डीजल, इनके ऊपर पहले जो टैक्स था वो था 28% का, और अभी वो कम होके हो गया है 18% का। फिर बात आती है कार्स की, तो सब 4 मीटर कार्स की पहले बात करते हैं। जो पेट्रोल या फिर सीएनजी कार्स रहने वाली हैं, जो 1200 सीसी से हमें नीचे देखने को मिलेंगी, तो उनके ऊपर पहले टैक्स था 29% का, जो कि अब कम हो गया है 18% तक। और 1200 सीसी से 1500 सीसी तक की जो पेट्रोल या सीएनजी कार्स हैं उनके ऊपर पहले टैक्स था 45% का, वो अब हो गया है 40%। यहां पे ज्यादा फर्क नहीं है, पर जो 1200 सीसी से नीचे की कार्स हैं उनमें हमें लगभग 10% का फर्क देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद जो 1500 सीसी से अबव की पेट्रोल या फिर सीएनजी कार्स होने वाली हैं उसके ऊपर पहले टैक्स था 48%, वो भी अब हमें देखने को मिलेगा 40% का। फिर बात आती है डीजल कार्स की, तो जो 1500 सीसी से नीचे की डीजल कार्स रहेंगी उनके ऊपर पहले टैक्स था 31% का, अब वो हो गया है 18% का। और 1500 सीसी से अबव की जो डीजल कार्स हैं उनके ऊपर पहले टैक्स था 50% का, और अब वो हो गया है 40% का। तो आई होप इसके रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स थे वो सब इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट बचा है, आपके दिमाग में कोई भी सवाल है, तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। बाकी फिलहाल के लिए इस वीडियो में यही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, वीडियो को हाइप करना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।